व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतुस्नाता पुत्रवधू को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर को घी चुपड़े हुए संयत चित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वे 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक नेत्रहीन ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने, तपोधन, कुरुवंश का राजा नेत्रहीन हो यह उचित नहीं, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी नेत्रहीन पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग के संयमपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडुवर्ण की सी हो गई। जन्मेजय, उसे भयभीत विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यूं कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की सी हो गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा। शुभाने, इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास जी के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी।
एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर था, जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का ही पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। ये अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार व्यास जी धर्म से उऋण होकर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ था? किस ब्रह्मर्षि के शाप से ये शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें उठाकर मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का सामान लिए बहुत लुटेरे आए। जन्मेजय, उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु वे चोरी का सामान महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने से पहले ही कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब देखा तो पूछा, द्विजश्रेष्ठ, बताइए, चोर किस रास्ते से भागे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया। वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के सामान को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ाकर वे सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। सूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया था जिससे यहाँ शूल पर बैठने का ये महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ।